ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। जो भी वीडियो को देख रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ है, करियर, हेल्थ है, लेट अस सी क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। जी हाँ, आपको जैसे मैच करती है आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। केयर रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पर स्कॉर्पियो आपको ये कहा जा रहा है कि ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में दोबारा दोबारा वो मिस्टेक्स मत कीजिए जो आप पहले कर चुके हैं, उनसे सीखिए। ठीक है, सीख के आगे बढ़िए। हो सकता है कि आप लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, या हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आपको लगता है कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी होता है, तो वो इशारे को समझिए और उन मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए। चाहे वो हेल्थ को लेके हो, किसी पर्सन से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप, करियर से रिलेटेड हो। नाउ लव इज इन द एयर। इट इज़ अ गुड टाइम। ओके, कि ये अच्छा टाइम है अगर रिलेशनशिप के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं। लेकिन अगेन आपको मैं यही कहूँगी कि ज़रूर जब भी आप कोई नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो ये सोच समझ के कि कहीं मतलब ये क्या ये आपके लिए सही है। ओके, या ये पर्सन सही है। ऑफ कोर्स नए रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, स्पेशली फॉर दोस्त, उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। आपके किसी से बातचीत हो सकती है, किसी से रीयूनियन हो सकती है, रिकनेक्शन। ओके, लकी विन सीम्स। आप योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, करियर को लेके हो सकता है, हेल्थ को लेके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जस्ट कीप दैट इन माइंड कि जो मिस्टेक्स पहले हुई हैं वो दोबारा ना हो। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़े। दैट इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ये चीज़ है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, स्पेशली यहाँ पर रीयूनियन दिखाई दे रहा है और रिकनकिनलिंग, किसी के साथ दोबारा फ्रेंडशिप हो सकती है, बातचीत हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, क्योंकि बात रोमांस की हो रही है। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। तो अपने आप को ना ओवर एक्सर्ट मत करें, थकाएं नहीं ओवर, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, मेंटेन रखें। हो सकता है आपको डेंटिस्ट विजिट करने की जरूरत है, या कुछ ऐसा है। ओके, न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाने की जरूरत है, किसी से मिलने की जरूरत है। ओके, सो गो फॉर इट। हेल्थ प्रोफेशनल हो सकता है, कोई भी ऐसा हो सकता है। पे क्लोज अटेंशन कि आप अपनी हेल्थ को मतलब इग्नोर ना करें। ये आपके लिए मैसेज है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन। ओ माय गॉड, देखिए कार्ड्स। तो यहाँ पर मुझे कुछ न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेट अस सी स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आप गार्ड कर रहे हैं, या आप मतलब कुछ ऐसा है, समथिंग फ्रॉम द पास्ट, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप गार्ड्स, यू आर टू गार्डेड। और आपने वो मतलब वो जैसे होता है ना कि लाइन क्रॉस नहीं करनी, खुद को मतलब इतना ओपन अप नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं और ओवर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ओवर एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ये कॉमन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बेसिकली। जैसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ पिकअप होना चाह रही है, लेकिन आप थोड़ा संभल के चल रहे हैं। दैट इज द थिंग। आपकी एनर्जी क्या है स्पेशली, यू वांट क्लैरिटी, आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप कुछ क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ब्रेक थ्रू। कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है। हो सकता है कि दिस इज योर ओन एनर्जी कि आप किसी से बात करना चाह रहे हैं। ट्रुथ आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, कोई आपसे बात करे, कोई एक्सप्रेस करे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, नाउ दिस पर्सन हो सकता है आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कहीं और बात कर रहे हो, या शायद यही चीज़ आप चाह रहे हैं कि वो आपको क्लैरिटी दें, या कोई ऐसा कोई कोई पर्सन हो सकता है, मे बी whosoever दिस पर्सन इज, जो भी है ये, या तो ये आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या कहीं और बात कर रहे हैं। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की। कीपिंग पेशेंस। ओके, सो मुझे लग रहा है या तो वेट कर रहे हैं, या पेशेंस रखी हुई है इस पर्सन ने, कि शायद कभी चीज़ें ठीक होंगी। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करना, कोई फैसला लेना किसी बारे में। ओके,
वो फैसला लेना चाहते हैं, हो सकता है कोई एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन स्टक महसूस कर रहे हैं। वाई सो? शेडी एनर्जी, आप लोगों के बीच में साइलेंस है और दूरियां हैं, या ये पर्सन, आई टोल्ड यू कि ये बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा है इनके माइंड में, आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, साइलेंट है, शेडी है। वाई दिस पर्सन इज जगलिंग? हो सकता है वो अपने काम में इस टाइम, लाइक काम को लेके, थोड़ा अपने इमोशंस को लेके इस टाइम पे स्टेबल, खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम? आई सी अ पार्टनरशिप हियर, लेकिन कहते हैं ना पार्टनरशिप अपनी टर्म्स पे, ये चीज़ हो सकता है देयर, लाइक ये रिलेशनशिप ऐसा लगता है स्टेबल है, बट आप दोनों ही, मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई, मुझे थोड़ा इस चीज़ को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप ऐसी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, ओके, इमोशनली मुझे लगता है कि आप बैगेज, यू आर फीलिंग टायर्ड, कि आप टायर्ड महसूस कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड। वाई? बिकॉज आप लोगों के बीच में एक तो दूरी है, ओके, और दूसरा आपको लगता है कि मतलब एक डिस्टेंस है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर दूरी पे है आपसे, चाहे पास भी रहते हो बट फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि एक डिस्टेंस है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे फील गुड विद यू, और मैंने आपको कहा ना, कोई फ्रेश स्टार्ट करना तो चाहता है यहाँ पे, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, हार्ट ब्रेक, ओके, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्ट ब्रेक, या कोई विश्वास नहीं कर पा रहा, कोई भरोसा नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे मुझे रीयूनियन का कार्ड दिखाई दे रहा है आउटकम में, ठीक है, कि यहाँ पर आप लोग रीयूनाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीयूनाइट मतलब कर भी रहे हैं, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि कांट ट्रस्ट, ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे, रीयूनाइट करना भी है लेकिन ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं। सो दैट इज द एनर्जी। सो आपको यही कहा जा रहा है कि डोंट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स, ओके, केयर रिक्वायर्ड बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर दोज, अगर जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि पहले अच्छी तरीके से जान लीजिए कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, स्पेशली अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस है या कुछ ऐसा है, पर्सन ऑन ऑफ करते रहते हैं या स्पाई, वट एवर इट इज, तो फिर आपको थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। यस, ईदर इट्स यू, या तो ये आपके बारे में है या किसी मतलब आपके पार्टनर के बारे में है कि वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। बी वेरी ट्रांसपेरेंट, ओके, और पुरानी चीज़ों को बीच में मत लेके आइए, पुरानी बातों को, कुछ ना कुछ ऐसा है ज़रूर, तो उससे आप दूर रहें, बच के रहें बेसिकली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है एक पार्टनरशिप ऑफ कोर्स यहाँ पर, बट एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी है, दैट फीलिंग लॉस्ट, ओके, और लेकिन शायद हो सकता है आफ्टर, कहते हैं ना, घूम घुमा के इंसान किसी नतीजे तक पहुंच जाता है, तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप, ठीक है, कि फाइनली हो सकता है कि आपकी किसी के साथ बातचीत हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, यू मेक रिकनेक्ट और कनेक्ट विद समवन, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल, इट्स अबाउट पार्टनरशिप, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। सो मे बी यू आर कन्फ्यूज, यू आर फीलिंग लॉस्ट। सो उस केस में आपको क्या करना चाहिए सिंगल्स के लिए? एक मैसेज, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ, ओके, कि आपको कहा जा रहा है आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, खुद को एग्जॉस्ट मत कीजिए सोच सोच के, एंड सी योर सेल्फ इन अ गुड लाइट। आप सोचिए कि कि आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे इंटेंशंस अच्छी हैं, प्योर है ना, वो चीज़ है। और दूसरा ये है, इट्स लाइक एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ क्लियरली, कि खुद को एक्सप्रेस करना क्लियरली कि व्हाट यू वांट। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन जो पास्ट मिस्टेक्स हुई उनको रिपीट मत कीजिए, या मे भी हो सकता है कि डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है। करियर में क्या दिखाई दे रहा है? नाउ करियर में अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप, कोई अपॉर्चुनिटी है या थिंग्स में वर्क फॉर यू, की चीज़ें वर्क कर सकती हैं, लेकिन देयर इज़ अ हेजिटेशन, ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि रिजिस्ट मत कीजिए। जितना ज़्यादा आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे ना, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचना, या मतलब
सोच के स्टेप्स लेना। ये मत सोचिए कि अरे आप अलग सोच रहे हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप खुद पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, स्टेप्स लीजिए, ठीक है? गिव अप, ऑफ कोर्स आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, गिव अप मत कीजिए। 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट मीन्स डिवाइन आपके साथ है। अपने आप को स्टक मत रखिए, ओके? और हो सकता है कि आपके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है, ठीक है? तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं इट्स लाइक टेकिंग स्टेप्स। आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, हो सकता है कि प्रेज़ मिले, रिकॉग्निशन मिले, या काफ़ी टाइम से कुछ ड्यू था, प्रमोशन हो सकती है, ओके? आपको आपके काम के लिए एक्नॉलेज किया जा रहा है। ऑल्दो आई डोंट सी मच चेंज इन द फाइनेंशियल, वो भी होगा। व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, जब आप वो लीप ऑफ फेथ लेंगे, जब आप भरोसा रखेंगे, तो वो भी चीज़ें होंगी, ओके? तो ये खुद को टटोलने का वक़्त है। आई सी न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ कमिंग योर वे, कि आपके लाइक आपके लिए डिवाइन नए रास्ते या नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर, सॉरी गाइडेंस, ओके? सो गाइडेंस क्या है? सो गाइडेंस ये है कीपिंग पेशेंस, ठीक है? आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि सक्सेस, अब सक्सेस के रास्ते में कई लोग तरह तरह के लोग आते हैं जो मुखौटा पहना होता है ना, तो उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। और ये आपकी कई बार खुद की सोच भी होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। हमेशा लोग नहीं होते, कई बार खुद की सोच भी ऐसी होती है डार्क, या कई बार आप ओवर थिंकिंग कर करके सब कुछ खराब कर देते हैं या वट एवर। तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, ठीक है? पेशेंस रखिए, इनर वर्क कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर की डार्कनेस को दूर कीजिए। सबसे अच्छा तरीका होता है जब खुद समझ ना आ रहा हो तो खुद से कनेक्ट करना, ओके? और अपने अंदर चेंजेस लेके आना, अपने अंदर झाँकना, ठीक है? कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मे बी यू नीड टू चेंज फ्यू थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, ये चीज़ हो सकती है। So this is द गाइडेंस एंड दिस इज द रीडिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।